अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के सेक्शन में से इंग्लिश की 7th क्लास का बुक हमने लिया है और इसमें हमने यूनिट 2 को सिलेक्ट किया है। यूनिट 2 में जो है आइए देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में है सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स। इसमें जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उनको हम करेंगे और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या हम सीखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम जो आईबीए का टेस्ट होता है उसमें पूछता है, पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस पैसेज के हवाले से, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन में जाइएगा तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है आपको सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स यानी सिनोनिम्स एनोनिम्स वगैरह पूछते हैं। उसके लिए आपकी वोकैब्युलरी जो है वो अच्छी हो, ठीक है? अब वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश की बुक में जो है कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, जिसमें कहीं पे अपोजिट वर्ड बताना है, कहीं पे सिमिलर वर्ड बताना है। तो एक एक्सरसाइज यूनिट 2 में है, तो आए हम उसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस पैटर्न से इसको सॉल्व करना है। फिर रिमेनिंग एक्सरसाइज आप भी इसी ट्रिक से, इसी पैटर्न से सॉल्व कीजिएगा। इसके लिए आप मेरी मुकम्मल वीडियो वॉच करें ताकि मेरा जो मैसेज है, जो जो ट्रिक है वो मैं आप तक बआसानी पहुँचा पाऊँ। चलें आए चलते हैं ये यहाँ पे ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन है और इसका ये कुछ लेटर्स हैं एटिकेट एंड मैनर्स के बारे में। तो ये लेटर्स जो है आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज पे क्या है देखें, पहला जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वो अब यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि आपकी सिमिलर मीनिंग जो है वो ये वर्ड्स हैं और इनसे सिमिलर मीनिंग्स ये डिसऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो अब आपको बताना है इस अपसेट के लिए कौन-सा सूटेबल मीनिंग यहाँ पे आएगी। उसने एक हिंट भी दी हुई है कि भाई अपसेट के लिए ये जो लेटर 1 है, तो वहाँ पे भी इस तरह लेटर 1 ही लिखा होगा, ठीक है? अब जैसे देखिए अब यहाँ पे लेटर 1 के कितने हैं? आपके पास यहाँ पे लेटर 1 के 1 और यहाँ पे लेटर 1 2 और यहाँ पे लेटर 1 3। तो ये 3 लेटर 1 है, इनमें से कोई भी एक जो है मीनिंग बिल्कुल इससे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, यानी सिमिलर मीनिंग होगी, अपसेट से मिलती-जुलती वो आपको यहाँ पे वर्डिंग रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अब देखिए अपसेट है क्या? देखिए अपसेट में के बारे में पहले आप अ, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फाइंड करें, यहाँ पे लिखें अपसेट, तो ये आपको डायरेक्ट पैसेज पे लेके जाएगा, ठीक है? अपसेट यहाँ पे हम लिखते हैं अपसेट, ठीक? अब यहाँ पे अपसेट के बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये हमें कहाँ लेके जाता है? ये पैसेज पे लेके जाता है, ठीक है? अपसेट्स एस था वहाँ पे, तो आप भी एस लगा दें, अपसेट्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे, थ्रो दे लव मी अ लॉट बट वन थिंग अपसेट मी, ठीक है? अब ये वर्ड आप जब भी पैसेज को पढ़ा करें उसको ट्रांसलेट ना करें, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ें, ट्रांसलेट की नीड नहीं है। अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो और जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। अपसेट यहाँ पे एंटर और ये आ गया अपसेट। अब इसका अपसेट का जो मोस्ट जो है सिमिलर मीनिंग इसमें कहाँ आएगी अपसेट का? देखें ये आपके पास लिखा हुआ है आई पे, मेक मेक्स अनहैप्पी, ठीक है? और ये पहले के लिए इन्होंने यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि आंसर 1 का जो है वो आई, मेक्स अनहैप्पी। अच्छा दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? हार्श। यहाँ पे लिखते हैं हार्श, HARSH, हार्श। हार्श क्या आ गया यहाँ पे पैसेज पे? आई नेवर टॉक टू देम इन हार्श वे और मिसबिहेव। अब हार्श अगर की वर्ड पता नहीं तो मिसबिहेव की तो आपको पता होगी। अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, चलें ठीक है। अब आप जो है वो दोबारा उस पे हम चलते हैं वर्ड पे। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है हमारे पास, वर्ड और ये इंडिकेट किया गया है कि लेटर 1 होगा इनमें। अब लेटर 1 में हमारे पास कितने वर्ड है यहाँ पे, मीनिंग कितनी, यानी एक एक ये हो गया लेटर 1 में, ठीक है जी? और लेटर 1 एक यहाँ पे ये भी है और थर्ड वन ये भी है, ठीक है? तो 3 है, एक तो हम करके आ चुके हैं, बाकी हमारे पास बचे 2। तो मिसबिहेव यानी क्या आता है? अब देखिए हार्श मिसबिहेव यहाँ पे क्या है लेटर 1 ई में, से थिंग्स इन अ रफ मैनर, वो मिसबिहेव ही हुआ ना, तो ये ई जो है यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। एक और मैं आपको 3
बल्कि मैं आपको एक और करके यहाँ पे दिखाता हूँ, इरिटेट, ठीक है जी, हार्श के बाद इरिटेटेड। अब इरिटेटेड को यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया हमने और यहाँ से पेस्ट किया हमने। अब इरिटेटेड हम यहाँ पे आ गए पैसेज पे। ओल्ड पीपल गेट इजीली इरिटेटेड बट बी काइंड एंड पोलाइट टू देम, ठीक है जी। अब आपको इस सेंटेंस से कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अब इरिटेटेड पे चलते हैं कि इसका हम देखें इसका जो है वो राइट आंसर क्या है। इरिटेटेड में देखें, अब हमारे पास वो कितने थे वर्ड लेटर ए वाले, लेटर ए वन वाले, 1 2 3 और 3, तो 2 तो हम करके आ चुके हैं, बाकी हमारे पास बचा 1। तो इरिटेटेड का जो आपके पास मोस्ट सुटेबल मीनिंग जो इसकी है वो ये है, एंग्री एनॉयड, ठीक है। एक और मैं आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे, हैंडीकेप। हैंडीकेप जो माजूर लोग होते हैं उसको कहते हैं हैंडीकेप, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं पैसेज पे। अच्छा, पैसेज पे आ गए, यहाँ पे स्पेशली फॉर एन ओल्ड और हैंडीकेप्ड पर्सन। अब माजूर जो लोग हैं, हैंडीकेप्ड पर्सन। अब वर्ड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है, हिंट दे रहा है हमें लेटर्स 2। अब लेटर्स 2 के हमारे पास कितने हैं और समराइज कर लेगा यहाँ पे, 1 2 और 3। 3 यहाँ पे लेटर 2 है, एक ये रहा और उसके साथ लेटर 2 यहाँ पे एक ये रहा और उसके साथ लेटर 2 एक ये रहा, यहाँ पे 3 है हमारे पास। अब इसमें से जो मोस्ट जो मीनिंग अब हैंडीकेप की क्या है, हैंडीकेप यहाँ पे ही आप एन में देखें, हैविंग सम डिसेबिलिटी, माजूर डिसेबिलिटी, तो ये एन जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हैं वो इसी पैटर्न से आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जी। अ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी अपडेट वीडियो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच पाए। और कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इनकी तरफ। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रख दिया है, ठीक है। अब आप पहले खुद कीजिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे मैंने 1 का आई, 2 का ई, 3 का ओ, 4 का एन, 5 का जे, 6 का ए, 7 का सी, 8 का एफ, 9 का के, 10 का एम, 11 का जी, 12 का बी, 13 का डी, 14 का एच एंड 15 का फाइनली एल, ठीक है। ये आंसर मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये आंसर पहले आप खुद यहाँ पे नहीं देखिएगा, आप पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद जो है ये आंसर आप अपने इस यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। तो मेरी मजीद वीडियो जो है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जीएसटी आईबीए जीएसटी की प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और मेरे बाकी रिमेनिंग जितने भी लेक्चर हैं उनको देखें और इनमें से हम फाइनली एक जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आप पहले इनकी तैयारी कर लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।